देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 ऐसे काम किए जो हमेशा उनके नाम रहेंगे। ये ऐसे काम थे जो देश की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। आइए जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में विस्तार से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को बुरे दौर में बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द इसके 5वीं और सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थी। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ग्लोबल मार्केट में भारत के साथ निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे भारत की वो तस्वीर ही बदल गई। उनका पहला काम था उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से निकाला था। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा था लाइसेंस राज को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ओपन हो गए थे। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत श्री दिवंगत मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज्यादातर बिजनेस के लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस देने की बाध्यता खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना बड़ा कारोबार कर रही हैं वो मनमोहन सिंह जी की ही देन है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती समेत अन्य कई बड़े कदम उस समय उठाए थे। उनका ऐतिहासिक दूसरा बड़ा काम था अमेरिका से न्यूक्लियर डील। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में अगला और अहम है अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील। 1974 में राजस्थान के पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। इस डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार अमेरिका के साथ यह ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारतीय ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से ओपन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तीसरा बड़ा काम था आधार कार्ड बना हर भारतीय की पहचान। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिवंगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक बना। गौरतलब है कि आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी हो गया है। 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन सभी कार्यों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे और अपने चैनल द देश पोर्ट को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।